महंगाई बढ़ेगी या मिलेगा रिलीफ, सब नजरें कमिश्नर ऑफिस पर। कमिश्नर कराची ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के तयन के लिए 4 अजलास बुला लिए। सुबह 11 बजे चीनी, 12 बजे गोश्त की कीमतों का तयन किया जाएगा। 2 बजे दूध और 3 बजे किराने के सामान की कीमतें तय की जाएंगी। कराची के 7 डेप्यूटी कमिश्नर्स भी इजलासों में शिरकत करेंगे। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी तलब। मुख्तलिफ शुगर मिल्स एसोसिएशंस को भी बुला लिया गया। शहरियों के लिए बड़ी खबर, दूध 10 रुपये लीटर महंगा, दूध 210 रुपये लीटर फरोख्त होने लगा। दूध फरोशों के मुताबिक होलसेल मार्केट में दूध की कीमत 194 रुपये लीटर हो गई। पहले ही कम मुनाफा पर दूध फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना था महंगाई ने बेहाल कर दिया, बच्चों के लिए दूध खरीदना भी मुहाल हो गया। कॉलोनी वालों ने जो रेट 220 रुपये पे था, हमसे उसी रेट पे पैसे ले रहे हैं और हम मजबूरन जो है 200 रुपये पूरा कराची बेच रहा था, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से 210 और 220 का रेट पूरी कराची में हो चुका है। दूध की कीमतें वो मजबूरन बढ़ेगी। जब पीछे से महंगा मिलेगा तो आगे क्या ये भी महंगा ही देगा। कमिश्नर कराची और डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का मुशतरका इजलास। सिंध फूड अथॉरिटी और इंतजामिया का फूड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुशतरका इकदाम का फैसला। सिंध फूड अथॉरिटी के अमले को डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में जगह मिलेगी। स्टेक होल्डर्स के दरमियान रवाबत की बेहतरी के लिए कमेटी बनेगी। फूड सेफ्टी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। मैट्रिक इम्तहानात के पहले रोज़ नकल माफिया का राज रहा। कुछ देर बाद कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर होगा। दूसरी शिफ्ट में उर्दू, सिंधी और जोग्राफिया के पेपर होंगे। गुज़िश्ता रोज़ इम्तहानी सेंटर्स में बिजली गायब रहने से तलबा पसीने से शराबूर होकर पेपर हल करते रहे। गुज़िश्ता रोज़ कंप्यूटर स्टडीज़ और जनरल साइंस के हलशुदा पर्चे व्हाट्सएप की जीनत बने रहे। फरंगी भटाई कॉलोनी का इम्तहानी मरकज़ बराए फ़रोख्त। हॉल में मौजूद तलबा नकल में मसरूफ़ रहे। इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन का भी आज़ादाना इस्तेमाल होता रहा। भटाई आबाद के सेंटर में ताख़ीर से पर्चा मिलने पर बच्चे और वालिदैन परेशान। एडिशनल सेक्रेटरी जामियात ने इम्तहानी सेंटर्स का दौरा करके जिम्मेदारी पूरी कर ली। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड बेबस वज़ीर जामियात बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी का नोटिस भी काम न आया। कराची डिवीज़न में जो शुरू हुए हैं, तो कराची डिवीज़न की जैसे ख़बर आई है, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी साहबा वो भी विज़िट कर रही है। हमने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से अपनी कमेटीज़ बनाई हुई है, बोर्ड की तरफ से कमेटीज़ बनी हुई है। वहाँ पे जिस स्कूल की बात चल रही है, वहाँ पे हमारे बोर्ड के चेयरमैन भी शरफ अली शाह साहब भी वहाँ पे गए हुए हैं और हम उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगर कहीं भी कोई उसमें मलवस पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। पेपर लीक होने का जिम्मेदार बोर्ड नहीं, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए। दफा 144 पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पर्चे 20 से 50 मिनट पहले इम्तहानी सेंटर्स पहुंचाए जाते हैं। शरफ अली शाह ने एडमिट कार्ड्स का मसला बच्चों और वालिदैन की नाअहली करार दे दिया। पेपर लीक करने में मुलव्वस एजेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल में इम्तहानी सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इम्तहानी सेंटर्स में भी सहूलियात का फुकदान। लांधी के सेंटर में पंखे ना ही वॉशरूम। कोरंगी में तलबा छत पर पर्चा देने पर मजबूर। सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 2 एहलकार तैनात। लियाकताबाद B1 एरिया के सेंटर में तालिबात को पार्क में बिठा दिया गया। वालिदैन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा 120 गज के स्कूल में 591 तलबा पेपर दे रहे हैं। लेडीज़ बाहर बैठी हुई थी। लेडीज़ को अभी आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले इन्होंने अच्छा करके अंदर बैठा, वरना सब लेडीज़ भी बाहर यहीं। बच्चा जो है बाकायदगी से 10 बजे स्टार्ट हो गया था, तकरीबन आधा घंटा लेट हुआ है। फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर के हवाले से तमाम ये चीज़ें हर जगह पर होती रहती है। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई बोर्ड का कसूर नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं। लाजमी पहला दिन था, बच्चे भी डिस्टर्ब थे, उनके रोल नंबर वगैरह का मसला था, उनके लाजमी उन्होंने सेंटर वगैरह पर सही रोल नंबर चेक नहीं किए थे, इस वजह से बच्चे भी आगे पीछे थे। इम्तहानी सेंटर्स में मसाइल की निशानदेही क्यों की, कवरेज करने पर सेंटर सुपरिटेंडेंट की सहाफ़ियों से बदतमीजी, मुकदमा दर्ज कराने की धमकी, सहाफ़ियों को दहशतगर्द भी।
کراچی کو پانی کی بہتر سپلائی کے لیے ہب ڈیم سے نئی نہر نکالی جائے گی. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے کراچی میں اضافی پانی لانے کی منظوری دے دی. نئی نہر پر 9.8 ارب روپے لاگت آئے گی. نئی اور پرانی ہب کینال سے 1,500 ملین گیلن پانی شہر تک پہنچے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے خوشخبری سنا دی. کہا کراچی میں K4 اور ہب ڈیم منصوبے سے پانی کی قلت کو ختم کیا جائے گا. وزیر اعظم کراچی کے منصوبوں میں بھی سپیڈ کا مظاہرہ کریں. کراچی میں بڑھتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بلدیاتی حکومت کا بڑا فیصلہ. میئر کراچی نے پلاسٹک کی تھیلیوں پر جلد پابندی لگنے کا عندیہ دے دیا. مرتضی وہاب کا کہنا تھا افریقہ اور اسلام آباد میں پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی لگ چکی. سندھ میں قانون سازی کے لیے وزیر اعلیٰ سے درخواست کر دی. کراچی کی بند شاہراہیں 32 سال بعد کھلنے لگیں. شہریوں کو سہولتیں ملنے لگیں. سندھ سیکریٹریٹ کے شاہراہ کمال اتاترک کو شہریوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ. سیکیورٹی صرف سیکریٹریٹ کے دیگر داخلی اور خارجی دروازوں پر معمول ہوگی. سندھ سیکریٹریٹ کے عقب میں 1992 میں دہشت گرد حملے کے بعد شاہراہ کو بند کر دیا گیا تھا. جیسے ہی وفاقی وزیر داخلہ کے احکامات ہوئے تو فوراً آفس نے انیشیٹو لے کے آفس کو شروع کر دیا کہ پبلک کو 24/7 جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو ہم نے آج ہی کام شروع کر دیا ہے اور پبلک کا ریسپانس بھی اچھا ہے. لوگ آ رہے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہیں کیونکہ وہ دن کو اپنے کام کاج کرتے ہیں تو شام کو فری ہوتے ہیں, بچے لے کے آتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی والوں کے لیے بڑا تحفہ. عوامی مرکز پاسپورٹ آفس اب پورا ہفتہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا. محسن نقوی کی ہدایت پر پاسپورٹ آفس 3 شفٹوں میں کام کرے گا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر غلام مجتبیٰ کہتے ہیں پاسپورٹ آفس میں 24 گھنٹے کام کا آغاز کر دیا. عملے نے بھی بہتر تعاون کیا, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. شہریوں کا اظہار اطمینان. یہاں پہ بہت اچھا تھا, بہت اچھی سہولت ہے, نہ لائنز ہے نہ کچھ اور ہے. انیشیٹیولی ہمارا بن گیا. مجھے چھوٹے بچے کا بنوانا تھا اور بہت آرام سے ہمارا پاسپورٹ بن گیا. میں انفینٹ کا پاسپورٹ رینیول کرانا تھا تو اچھا انیشیٹیو ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور امیگریشن کی طرف سے بھی, FIA کی طرف سے کہ آپ کو ایک رات میں سکون سے ایک ٹھنڈے ماحول میں آپ کو ایک سہولت فراہم کی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ دن میں جو مغز ماری جو اتنی پرابلمس ہوتی ہیں, ہم آتے ہیں اتنے تھکے آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ ہم آفس سے آئے ہیں اور آفس سے آنے کے بعد ہم ڈائریکٹ ادھر آ گئے, ہمیں کوئی بھی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑا. محکمہ بلدیات کے معطل سب انجینئر کہاں گئے؟ وضاحت طلب. محکمہ بلدیات کے معطل 10 سب انجینئرز محکمے کو رپورٹ نہ کی. محمد علی, محمد محمود, شاہد علی, نجیب ابرو, ذکی الدین شامل, عاصم احمد, عبدالغفار, نریش کمار, راشد جلال اور شاہد حسن بھی رپورٹ نہ کرنے والوں میں شامل. رپورٹ نہ کرنے پر شو کوز نوٹس جاری. 3 روز میں پوزیشن واضح کرنے کی ہدایت. سندھ حکومت کا سندھ گریڈ کی پوسٹیں دوبارہ ڈیزائن کرانے کا فیصلہ. سیکریٹری عمل درآمد کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی قائم. نوٹیفیکیشن جاری. کمیٹی میں ایڈیشنل سیکریٹری 2 سروسز, محکمہ قانون اور محکمہ خزانہ کے افسران شامل. ڈیپٹی سیکریٹری جنرل سروسز, متعلقہ سیکشن افسر بھی شامل. کمیٹی سندھ گریڈ کی پوسٹوں کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کی سفارشات تیار کرے. محکمہ زراعت کے گریڈ 18 میں ترقی پانے والے 23 افسران کی تعیناتیاں. تمام افسران کو ریسرچ سینٹرز میں تعینات کیا گیا. افسران کو 23 اگست 2023 کو ترقی دی گئی تھی. محکمہ زراعت سندھ نے تقرریوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. DSP عمیر بجاری کے وارنٹ گرفتاری جاری. خصوصی عدالت نے SSP عمران قریشی کے وارنٹ بھی جاری کر دیے. عمران قریشی اور عمیر بجاری کی پولیس گردی کا ایک اور کیس. دونوں پولیس افسران اغوا اور ڈکیتی کے کیس میں ملوث. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے منصور شیخ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. دیگر ملزمان میں بورڈ بیسن اور ڈیفنس کے سابق SHOs بھی شامل. عدالت نے سابق SHO ریاض نیازی اور شوکت کے وارنٹ بھی جاری کر دیے. ضلع وسطی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. لیاقت آباد سپر مارکیٹ, غریب آباد اور شارع پاکستان سے تجاوزات کا خاتمہ. میئر کراچی ابھی کارروائیوں کا معائنہ کیا. تجاوزات کے خلاف مہم جاری رکھنے کا اعلان.
तारीख से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इंसात तजावात की कार्रवाई शुरू करी है, जो 1 हफ्ते की है, जो आज उसका 7वां दिन है। उसमें हमने नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद पे हमारी कार्रवाई जारी है। बचत बाजार और रिक्शा स्टैंड खत्म किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का रफाई प्लॉट पर तजावुजात कायम करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान हुक्म। शाहराहों से गैर कानूनी बाजार और स्टैंड खत्म न करने पर अदालत डिप्टी कमिश्नर और पुलिस हुकाम पर बरहम। 28 मई को रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए, रास्ते बंद होने से लोग परेशान, इनको हटाएं। अदालती अहकामात भी नज़रअंदाज। हर गली हर चौराहे में भिखारियों की भरमार। शहर भर में गदागरों का राज। इंतजामिया बेबस दिखाई देने लगी। गदागरों के सदर मोबाइल मार्केट सिग्नल पर डेरे। हर भिखारी का मांगने का अलग अंदाज। शहरियों का आला हुकाम से भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा। को इसके खिलाफ क्रैक डाउन करना चाहिए। एक चीज़ ये भी है कि ये जो पेशावर फ़कीर होते हैं, मांगने वाले जो होते हैं पेशावर, ये हकदार का हक मारते हैं। और दूसरा ये हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, ये जो बच्चे ख़ास तौर पे जो मांगते हैं, ये बच्चों की जो आदत ख़राब हो जाती है, तो फिर ये इनको मेहनत करने का भी ये शौक़ नहीं होता। पाकिस्तान में बेरोज़गार लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो खुदकशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो जितने भी आप गदागर पकड़ते हैं, उनका जो नेक्स्ट स्टेप है कि आया आप उसको जेल में भेजें, या फिर हम उनका ये करते हैं कि हम उनको एडी सेंटर में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी ऑफ कोर्स पता है कितनी जगह नहीं है। पुलिस का कराची को गदागरों से पाक करने का प्लान। बड़े ऑपरेशन का फैसला। DIG वेस्ट इरफान बलोच कहते हैं, पेशावर गदागरों को गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज होंगे। DIG ईस्ट अजफर मेहसर ने कहा, अदालती हुक्म पर गदागरों के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी हम इसकी एक स्ट्रेटजी बना के और दोबारा जो इनके हैंडलर्स हैं उनके पीछे हम जाएंगे और उनके खिलाफ एक एक्शन और क्रैक डाउन करेंगे। इसके ऊपर अभी इंशाल्लाह अनकरीब मैं एक ऐप भी बना रहा हूँ। MKM ने कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप मांग ली। स्पीकर सिंध असम्बली कादर शाह और सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार से MKM वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MKM ने 14 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनशिप देने का मुतालबा कर दिया। दाखिला, तालीम, सेहत, इंडस्ट्रीज़ और बल्दियात को अपनी तरजीहात में रखा। MKM ने अपनी तरजीही फहरिस्त PP की आदत के हवाले कर दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, उम्मीद है अगले हफ्ते किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मुत्तहिदा को देने का कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने MKM को 2 टोक जवाब दे दिया। मुशीर वज़ीर आला सिंध नजम आलम का कहना था, MKM की ख्वाहिश पर सिंध असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर आज चांद के मदार में दाखिल होगा। खलाई शटल मुकर्रर रास्ते पर कामयाबी से गामजन। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट के तमाम कंट्रोल्स को चेक करने का मुकर्रर वक्त 1 हफ्ता होगा। iCube कमर चांद के मदार में 4 से 5 दिन तजर्बाती मराहिल में रहेगा। चांद की पहली तस्वीर 16 मई तक मौसूल होगी।